एवरीवन, हेलो तेजस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहता है, किस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको आपकी लाइफ में। कभी कभी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, हम सोच कुछ रहे होते हैं, हो कुछ और रहा होता है। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, आपके सामने आगे जाके कौन से सरप्राइजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर कौन से चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आप लोग के सामने और साथ में यहाँ पर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी है। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी आप चूज़ करके देख सकते हैं, या फिर से अगर कोई कार्ड आपको इनमें से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसके बिहाफ पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर दी स्क्वेरल का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड वाले जो डेट्स होते हैं वो बर्थ डेट्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर दी डियर का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस कि जनरल रीडिंग है, बट आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसे मेक श्योर पूरा ज़रूर देखें, बिकॉज कोई ना कोई मैसेज आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी स्क्वेरल के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी भाग्य, आपके डेस्टिनी आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए। बट एक एफर्मेशन मैं अभी आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे चैनल हुई थी, एंड दैट इज़ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो भी कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, एंड यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विद मी। ये पूरा यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। ये एफर्मेशन को अभी के अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। ठीक है, इसको क्लेम कर दे इस एनर्जी को। और ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। कभी भी अगर कोई मुश्किल वक्त में आप होते हो ना, बस इसकी चैंटिंग चालू कर दो, एंड प्लीज़ आज के दिन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्म करना। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 3 2 1 0। 10 of Wands, 9 of Swords। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इनिशिएट करी, काम करने की कोशिश करी, बट चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे आप चाहते हो। उसके बदले काम बहुत बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ते जा रही है, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि मुझे ये भी बिल पे करना है, मुझे ये भी बिल पे करना है, मुझे ये भी काम मैनेज करना है, मुझे ये भी काम मैनेज करना है, और कर नहीं पा रहे हो सकता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ रहा हो, या मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ रहा हो। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है चीज़ों से। कुछ ऐसे टाइप एनर्जीज़ में आप लोग अभी हो कि बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में इस वक्त रिलीज़ हो रहा है। रात को सोने के पहले भी कहीं ना कहीं एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, सोचते रहते हो अभी कैसे होगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे एक बात बताओ, आप लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज हैं आपके माइंड में। अब फ्यूचर को लेकर फियर है कि आगे की क्या होगा, राइट। अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं हो, आप अपने अभी के बारे में नहीं सोच रहे। आप या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हो अपने आप के ऊपर, और फिर परेशान हो जाते हो। बहुत हैवी फील कर रहे होंगे आपको इस वक्त, आपके शोल्डर्स पे बहुत हैवीनेस फील हो रही होगी, आपके चेस्ट में बहुत हैवीनेस फील हो रही होगी, समटाइम्स आपकी आईज़ भी पेन करने लग जाती होंगी, आपको हेडेक होने लग जाता होगा, आपके लेग्स में भी इवन पेन होता होगा। मुझे बताइएगा, ऐसा है? बोलना नीचे अभी कमेंट बॉक्स में, मुझे अभी टाइप करो, बताओ। आपने अननेसेसरी ट्रॉमा, ड्रामा एंड बर्डन अपने ऊपर खुद ही ले रखा है, और आपको इस बोझ को खुद ही रिलीज़ करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। जितना आप मैनेज कर पा रहे हो आपने उतना काम करना है। यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ अलग ढंग से काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मैं देखती हूँ अभी यहाँ पर आपकी डेस्टिनी कहाँ ले जा रही है आपको। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन खुशखबरी यहाँ पर ये है कि ये साइकिल का बहुत जल्दी एंड होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस मैंने कहा ना, ये साइकिल बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है आपके जीवन में।
ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रही है, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, कॉन्फिडेंस आपके जीवन में लेकर आ रही है और आपको सही डायरेक्शन में एफर्ट्स कैसे करने हैं आपको ये भी समझा रही है। बेसिकली अभी तक चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं थी बट अभी अलाइनमेंट में आएंगी, लेकिन उसके पहले कुछ एंडिंग होगी और एंडिंग से आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेसिकली एक टाइम पीरियड आएगा कि चीज़ें थोड़ी और इंटेंस हो रही हैं एंड व्हेन देन आप सब कुछ जैसे रिलीज़ कर देंगे। आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग को चूज़ कर रहे हो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो, अपने मन को खाली कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। फ्यूचर को लेकर जो आपके मन में फियर्स है उन्हें निकाल दो। अभी एफर्मेशन दो कि मेरे मन में फ्यूचर को लेकर जो भी टेंशन है, जो भी फियर्स हैं, मैं वो सभी रिलीज़ करती हूँ। आई ट्रस्ट यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स पर ट्रस्ट करती हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप पर ट्रस्ट करती हूँ। ये करता हूँ, ये एफर्मेशन मैं आपको जो दे रही हूँ ये आपके लिए मंत्र हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्म करो। इसके साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप सेल्फलेस एनर्जी में हैं, आपके पास एक फ्लो है मनी का, यहाँ पर अबंडेंस का, और आप रिसीव भी कर रहे हो और आप दे भी रहे हो, है ना। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। वहाँ एफर्ट्स करो जहाँ एफर्ट्स करने से आपको कुछ मिल रहा है। देखो, सोचना समझना आपने ही पड़ेगा, सही डिसीजन आपने ही लेना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भागो मत। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअलिटी ना आपकी लाइफ में बैकबोन की तरीके से काम करेगी भाई। आपको संभाल कर रखेगी, आपको हारने नहीं देगी, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है उसे दूर करेगी। मेडिटेशन ज़रूर करना डेली बेसिस पे। डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, आप डरते बहुत हो भाई, पता ना मुझे, मैं सही कह रही हूँ। बहुत डरते हो फ्यूचर से, लोगों से, अरे बॉस क्या कहेंगे, अरे ये क्या कहेंगे, अरे चार लोग, मतलब बहुत ज़्यादा डरने वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। बट क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक फियरलेस एनर्जी है, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है। देखो, डरना नहीं चाहिए जीवन में, हमेशा सही का साथ दो, ईमानदारी से चलो, सही करो, किसी के साथ गलत मत करो, सही बोलो, सही बात करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने साथ गलत भी मत होने दो। ये क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी है, गलत बर्दाश्त नहीं करना है, ओके। सही का साथ देना है, सच का साथ देते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपकी डेस्टिनी मतलब आपको ना कहीं क्वीन ऑफ सोट्स वाली एनर्जी कैसी भी है कि चैलेंजेस से लड़ना सिखाती है, भागना नहीं। आपकी डेस्टिनी बेसिकली आपको कह रही है कि अपने डर को फेस करके ओवरकम कर लो, उससे भागने की, एंजाइटी की, डिप्रेशन अपने अंदर लेकर आओ, उसे फेस करके ओवरकम कर लो। जहाँ तुमने ये कर लिया वहीं तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज एंड नया चैप्टर शुरू, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपने सीखनी ही पड़ेगी। देखते हैं और क्या लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी आपके लिए। Zara, wow, the results of earlier efforts are realized. A time of peace and happiness, fruitful season, it can break through stagnancy, hopes and expectations और peace and prosperity. ज़रा की एनर्जी ना, एक जैसे एक इंसान खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है और फिर उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, एक टाइम आ रहा है और वो बहुत खुश है। तो एक वैसे लाइक एनर्जी मुझे दिखती है कि आप जो मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी डेस्टिनी आपको प्रस्पैरिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ या पीस की तरफ, प्रस्पैरिटी की तरफ लेकर जा रही है और आप जो भी एफर्ट्स करोगे आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। एफर्ट्स को बस आपको सही डायरेक्शन में करना है, सही तरीके से करना है। जैसे बीज को भी बोने का एक सही तरीका होता है, सही समय होता है, फिर उसको पानी भी चाहिए, उसको धूप भी चाहिए, राइट, उसे वो एक एनवायरनमेंट चाहिए। वैसे ही आपने अपने एफर्ट्स ऐसे नहीं कि बस करे जा रहे हो, वो सही तरीके से करनी है। सही जगह अपनी एनर्जी एंड एफर्ट्स आपने लगाने हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही पावरफुल सिंबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वैसे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप ज़रा टाइप करोगे और इसका वॉलपेपर अपने फ़ोन पे लगा लो। जब भी इस सिंबल को देखो, जस्ट फील की प्रस्पैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, आपको आपकी मेहनत का जो है वो अभी रिजल्ट मिल रहा है, प्रस्पैरिटी मिल रही है। आप चाहो तो अपने इसे लेफ्ट हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हम्म
पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात हो ही रही है तो आप मनी मैग्नेट को वेयर कर सकते हो भाई, क्योंकि ये इसमें 4 तरीके के स्टोन है। सिट्रीन है आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रीन एवेंचुरिन है लक को एक्टिवेट करने के लिए, पायराइट है प्रॉस्पेरिटी लेकर आने के लिए, एंड टाइगर्स आई है कॉन्फिडेंस के लिए। प्लस ये एनर्जाइज्ड है, तो इसकी जो एनर्जीज है वो डबल है, ट्रिपल है। ठीक है ना। तो यस, आप इसको परचेज कर सकते हो वेबसाइट से, लिंक इसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो चलिए अभी और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या होने वाला है, कहाँ ले जा रही है आपकी डेस्टिनी इन द सीजन। कहीं पर तो अटके हुए हो, कहीं पर तो डिसीजन ले नहीं पा रहे। देखो आपकी डेस्टिनी ना आपको बार बार एक दोहराई पर लेकर खड़ी कर देगी कि आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। आप डर की वजह से ना वो डिसीजन लेते नहीं हो, आप अटके रह जाते हो। लेकिन आप जब तक नहीं लोगे डिसीजन, ये सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ बार बार होते रहेगी। आपको एक रास्ता तो चूज़ करना पड़ेगा भाई। एक इंसान 2 नाव पे पैर रख के नहीं पार कर सकता किसी नदी को। एक एक चीज़ को आपको चूज़ करना पड़ेगा अभी, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो हो सकता है इस जर्नी में आपको आपका प्यार भी मिल जाए, कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हो। जो भी लोग सिंगल हैं, मुझे उनके लिए ना एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन आपको मिलने वाला है। और जैसे मैंने कहा ना कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लग गए थे, इरिटेशन हो रही है बात-बात पर, है ना? आप आपके अंदर से वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, पीस एंड लव आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, ये एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड दिख रहे हैं। आप लोग वैसे मैंने आपको मनी के लिए तो ये सजेस्ट करा है, बट अपने मन को शांत रखने के लिए, खुशी के लिए, प्यार से भर के रखने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज को भी वेयर कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप किसको अभी ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो। दोनों को साथ में भी वेयर कर लो तो भी सही है, एक एक करके करना चाहते हो तो कर लो, पहले एक के रिजल्ट मिल जाए, जब ट्रस्ट हो जाए फिर दूसरा ले लेना, ऐसे कर लो। बट मैं दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। ब्रेकिंग बैरियर्स, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। कभी कभी हमें लगता है लाइफ में कि सब ख़त्म हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हमारे पास कोई एक वजह भी है लाइफ में आगे बढ़ने की, कोई एक होप भी है आगे बढ़ने की, तो हमें बढ़ना चाहिए। अपनी फ्रीडम को चूज़ करो, अपने जॉय को चूज़ करो। आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। लिमिटेशंस में ही तो आपने अपनी लाइफ को बांध रखा है। बहुत डरने वाली एनर्जी, और ये एनर्जी जो डर वाली एनर्जी है वो आपकी एनर्जी नहीं है। ये आपके डीएनए में, डीएनए जो पैटर्न है वहाँ पर कैरी हो रही है, आपके आपकी फैमिली लाइन में ये कैरी हो रही है। आपको शायद आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उससे भी ऊपर से कहीं आपके ब्लड में आ रही है। ये आपकी एनर्जी है ही नहीं है। नंबर फर्स्ट, बट यू आर दी वन जिसको अभी यहाँ पर इस साइकिल को कट करना है, हील करना है, सो दैट ये आगे की जनरेशन्स में पास नहीं हो, ठीक है। तो यस, आपने ये ओवरकम करना पड़ेगा भाई अपने डर को, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपको यही इतने समय से सिखाना चाह रही है, बट आप भाग रहे हो, डर रहे हो, फिर कह रहे हो मेरी लाइफ पर। जब तक ये लेसन को समझ नहीं लोगे तब तक ये सिचुएशन, ये लूप आपके साथ रिपीट होता रहेगा भाई। दी रैबिट, रिकग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये। आपके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। अपने स्किल्स को पहचानो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, खुद को किसी से कम मत समझो, ठीक है। यू नो हर एक इंसान की यू नो एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। सभी इस दुनिया में डॉक्टर बन जाएंगे तो ये दुनिया चल जाएगी नहीं, सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो ये चल जाएगी नहीं। हर एक किसी की ज़रूरत है, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। आपके अंदर जो स्किल है आप उसको पॉलिश करो, उसके ऊपर काम करो। बेशक और लोगों को वो लगे, लेकिन हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में काम है। मैं ऐसा नहीं कह रही आप अपना करियर चेंज करो, अपना प्रोफेशन चेंज करो, बट अपने स्किल्स को पहचानो और अपने काम में वो स्किल्स का यूज़ करो, ठीक है। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ क्या मैसेज है। टिप नंबर फर्स्ट, perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. अपना फोकस एक जगह लगाओ, 10 जगह मत लगाओ।
मैंने आपको पहले यहाँ पे मैसेज दिया कि 2 नाव पे सवार होके नहीं पार कर पाओगे। पहले एक चीज़ को चूज़ करो, उस पे ध्यान लगा दो, उस पे सारा फ़ोकस लगा दो, वहाँ पर पहले अपना काम कर लो, फिर आगे बढ़ना। फिर 10 चीज़ों के बारे में सोचना। अपना सारा फ़ोकस, सारी एनर्जी वहीं लगा दो अभी। ठीक है? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है और फिर देखो कैसे लाइफ़ में मिरेकल्स होते हैं। ठीक है? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कैसे रहा इस रीडिंग को देखने का। बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.heroofthejus717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को। एंड यस अगर आप कर सकते हो तो शेयर ज़रूर कर दें रीडिंग अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने दी डियर का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देखते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। और पूरा ज़रूर देखना रीडिंग को। बाकी अपने मन में डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर कर लीजिए कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें। एक इन्फॉर्मेशन मुझे रीडिंग करने के पहले ही आज चैनल हुई थी, एंड दैट इज़ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो भी कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, एंड ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस एफर्मेशन को अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम कर दो। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कहाँ ले जा रही है आपकी डेस्टिनी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कहाँ ले जा रही है ग्रुप नंबर 2 वालों की किस्मत। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी बहुत कुछ आप लोग अपनी लाइफ में ना अचीव करना चाहते हो। मन में बहुत सारे सपने हैं, मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं। किसी नई चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, कोई नई जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है, कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, उसके चलते आप बहुत एक्साइटेड हो। मन में बहुत सारी होप्स है, मन में बहुत सारी उम्मीद है। इस वक्त काम करने को तैयार हो, इस वक्त मेहनत करने को तैयार हो। हालांकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम कुछ शुरू कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में डीप इनसाइड एक ये भी चीज़ होती है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, आगे जाके मेरे साथ क्या रहेगा, राइट? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि या तो रिसेंटली किसी से आपकी मुलाकात हुई है, किसी से बात हो रही है, किसी से मिलकर आप बहुत खुश हो, किसी की एनर्जीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, किसी की वाइब्स आपको बहुत कनेक्टेड लग रही हैं। तो मुझे दोनों ही सिनेरियोज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो रहेंगी। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर से कार्ड्स आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। एक मिनट। ये कार्ड आप लोग के लिए नीचे गिरा है, एंड इट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ! ये तीनों ही वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो भी कुछ अभी कर रहे हो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसमें हैप्पीनेस, जो कुछ आप चाह रहे हो, आपको नेम फेम रिस्पेक्ट वो सब कुछ मिलेगी जो आप अभी चाह रहे हो। बट एक ही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि किसी को भी दिखाने के लिए कुछ मत करना। जो कुछ करना अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना। कोई शो ऑफ भी नहीं करना एट द सेम टाइम। ठीक है? चीज़ों को अपने तक रखना है थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये कहा जा रहा है, तो आपकी डेस्टिनी आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है भाई। आपको नेम फेम मिल रहा है समहाउ। आप आई डोंट नो बट समहाउ आप जैसे पॉपुलर हो रहे हो। कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे भी हैं, आपने कुछ अपना शुरू करा है, देन वहाँ पर भी सक्सेस दिख रही है। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ जैसे कंप्लीटली टर्न लेने वाली है। 360 लेवल पर यहाँ पर टर्न होने वाला है। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ विशेस आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो इस वक्त अगर कोई भी आइडिया माइंड में आ रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं आ रहा, वो पूरे यूनिवर्स मिलके आपके मन में वो आइडिया को भेज रहा है, वो एनर्जी को भेज रहा है। बस उसके ऊपर अब काम करना आपकी आपके ऊपर है। जितने एफर्ट्स पुट करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। आप बस आगे बढ़ो।
जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है, ऐसे लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो अपने जर्नल में। गिफ्ट नंबर 2, वाओ, स्टार इन 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। देखो, गुरु के आशीर्वाद की आपको बहुत ज़रूरत है। अभी कोई गुरु नहीं है आपके, तो जिस भी रूप में आप डिवाइन पावर में बिलीव रखते हो, उनके आशीर्वाद की आपको बहुत ज़रूरत है। श्योर कि आप कुछ कुछ ज़रूर करना है, या तो आप नाम जाप कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सिंपली कनेक्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ज़रूर करना, और बहुत समझदारी से आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके इस रास्ते में मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि किसी की गाइडेंस तो आपको मिलेगी, किसी मेंटोर की, किसी टीचर की। कोई एक मेंटोर, एक कोच के तरीके से आपके जीवन में पर्सन आएगा, और उनकी गाइडेंस को फॉलो करके आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये टाइम हीलिंग का भी है। आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में हील करने का मौका दे रही है। किसी कोच से या किसी से तो आप कनेक्ट कर रहे हो, कोई वर्कशॉप ले रहे हो हीलिंग की, या हील करने के लिए मेडिटेशन कुछ तो शुरू करने वाले हो, एंड विद इन अ मंथ शुरू कर दोगे हीलिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और जिसके चलते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। चाहे कोई बिजनेस हो गया, चाहे कोई लाइफ हो गई, अप्स एंड डाउन सब में रहते हैं। चीज़ें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे कभी आगे नहीं बढ़ती। तो जब हाइज है आपकी लाइफ में, जब अच्छा समय चल रहा है, वहाँ पे ग्रेटफुल रहो, वहाँ पे डाउन टू अर्थ रहो, चैरिटी करो, डोनेशन करो। और जब बुरा वक्त चल रहा है, बुरा नहीं मतलब कुछ डाउन पीरियड चल रहा है, तो हिम्मत को खोना नहीं है, फिर से उसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। तो वैसे ही आपकी डेस्टिनी आपको सक्सेस की तरफ आगे लेकर जा रही है, बट उसके साथ, जैसे हर चीज़ के साथ थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। आपको कुछ फेक लोग, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक मिल सकते हैं। अगर आप किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत सोच समझ के आपने कोई डिसीजन लेना होगा। आप शादी का कमिटमेंट कोई ऐसा कर रहे हो, तो बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं करना है। करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन अपने इमोशंस को सही जगह इन्वेस्ट करना है, सही जगह अपना टाइम देना है, सही लोगों को, सही चीज़ों को अपना टाइम देना है। ऐसे ही एकदम हड़बड़ी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर, मतलब अगर आप शादी का डिसीजन ले रहे हो, अगेन मेक श्योर आप बहुत सोच समझ के लो। जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं, कोई फैसला नहीं लेना आपको। ठीक है, और भी देखते हैं आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका भाग्य कहाँ ले जा रहे हैं भाई, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और ग्रुप नंबर 2, किनाज, विजन्स, रेवलेशन, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, टेक्निकल एबिलिटी, वाइटल फायर ऑफ लाइफ, हार्नेस्ड पावर, फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। मुझे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि एक नई डायरेक्शन में लाइफ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर नॉलेज है, विजडम है, आपकी क्रिएटिविटी है, इंस्पिरेशन है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो। मैंने बोला ना, सोशल मीडिया का एग्जांपल यहाँ पर बहुत ही फिट बैठ रहा है कि कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव, किसी इंस्पिरेशन को फॉलो करके कुछ करना है। ये सोशल मीडिया पे भी नहीं हो, आप अपनी वैसे लाइफ में कुछ शुरू कर रहे हो, किसी नई जॉब में जा रहे हो, कुछ नए काम कर रहे हो, किसी नई डायरेक्शन में जा रहे हो। जितना क्रिएटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। टेक्निकल तो है भाई, समहाउ आपको, आई डोंट नो, बट अपने काम को जितना टेक्निकल बेस्ड करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत बड़े बदलाव की एनर्जी है, रीजनरेशन की एनर्जी है। यूज़ दिस टाइम वाइजली, मैं ऐसे ही बोलूँगी। ये ग्रोथ का टाइम पीरियड है, जितना अचीव कर सकते हो ना, बस कर लो। मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी, अपनी पूरी जान लगा दो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, बट जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट, अगेन मैंने जो कमिटमेंट बोला वही मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए इस कार्ड के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि कोई कमिटमेंट है। लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा भाई। कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है आप लोगों को। बहुत सोच समझ कर कोई भी पेपर साइन कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ कर आप लोगों ने करना है। कहीं भी पेपर्स में आप इवन साइन भी कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आपको करना है। आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े एक टर्निंग पॉइंट पर लेकर जाने वाली है, जहाँ से आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैंने जैसे आपको पहले बोला, डू टू वैल्यू,
बहुत सारी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, पैसा भी आ रहा है आपके जीवन में, खुशियाँ भी आ रही हैं, रोशनी भी आ रही है। बहुत सारी आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हो एंड आई एम फीलिंग लाइक बहुत सारा कुछ शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, आपके घर को फर्निश्ड कर रहे हो, अच्छा इंटीरियर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए कुछ-कुछ परचेजिंग कर रहे हो, फैमिली के लिए कुछ-कुछ गिफ्ट्स ले रहे हो। यस यू नो कुछ चीज़ों का आप सपना बहुत पहले से देखा करते थे, वो अभी आप पूरी करने वाले हो। अच्छा, ये जो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, ये है 6 मंथ्स से 8 to 9 मंथ्स तक। यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी जान लगा देनी है, मैं यही आप लोगों को बोलूँगी, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। ट्रुथ नंबर 2। अगर आप लोग सनस्टोन को वेयर करोगे, सी सनस्टोन ना एक तरीके से सक्सेस का ही स्टोन है एंड कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, नेम फेम, जो एक सन की एनर्जी होती है वो आपकी लाइफ में बढ़ाता है सनस्टोन। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मैस्कुलिन एनर्जी स्टोन रहता है, प्रैक्टिकल आपको बनाता है लाइफ में और सही डिसीजन लेने में आपको आप उसमें अपनी इंटेंशन डाल दो, बस आई एम सक्सेसफुल और मुझे लाइफ में अब हर वक्त सक्सेस मिलते जा रही है और वो आपको फिर वहीं लेकर जाएगा। तो सनस्टोन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आप उसको वेयर करो, उसको यूज़ करो और वो आपकी लाइफ में बहुत एनर्जी को भरेगा भाई, पॉजिटिविटी से भरेगा आपकी लाइफ को। और मेरे पास आई थिंक ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप परचेज़ करना चाहते हो तो अभी कर लो, क्योंकि अभी मार्केट में मिल भी नहीं पा रहा है सनस्टोन। आई डोंट नो, मैं जब तक क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होती मैं कोई भी क्रिस्टल परचेज़ नहीं करती और अभी मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही जो चाहिए, तो कर लेना भाई जल्दी से, ठीक है? सेवरिंग प्लेज़र, मैं ओके चलिए क्रिस्टल की बात नहीं करते। सेवरिंग प्लेज़र, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। मैंने बोला ना, कुछ कुछ लग्जरियस चीज़ें आप ले रहे हो, अपने आप को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, स्पा के लिए जा रहे हो, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो, घर वालों के लिए कर रहे हो, अपने आप को स्पेशल फील करवा रहे हो, कुछ प्लेज़र, कुछ खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो पहले आपने कभी नहीं करी आप अभी अपने लिए वो कर रहे हो, कुछ ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कहीं स्टिकेशन पे जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करने वाले हो भई। अपनी ब्यूटी और करना चाहिए भई, जब मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल करना चाहिए, है ना? तो कुछ अच्छे परफ्यूम्स ले रहे हो, आई डोंट नो आप, बट मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। अरोमा थेरेपी, अपने रूम में अच्छी सी फ्रेग्रेंस करके आप लोग रख रहे हो। आपकी डेस्टिनी आपको एक बहुत बेटर प्लेस पे लेकर जा रही है, जस्ट आगे बढ़ते रहो। द बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव। देखो होता क्या है ना, जब हम बहुत टाइम तक एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, एक ही तरीके की चीज़ों में रह लेते हैं, तो वहीं हम अपना कंफर्ट ज़ोन ढूँढ लेते हैं। हम वहीं सेटल हो जाते हैं, है ना? अभी यहाँ पर बियर की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि अब उस लेवल से ऊपर उठने का वक़्त आ गया है। अब बड़े लेवल से चीज़ों को सोचो, अब बड़े लेवल से चीज़ों को करना है। अब बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और अपनी अब उस वाले ज़ोन से अब आप बाहर निकलो। अब ऊपर उठो। अपनी ओवरऑल वाइब्रेशन को हाई करो, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचो, एक हायर गोल के लिए अपना माइंड सेट करो और उसको अचीव करने के लिए ट्राई करो। उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। सनस्टोन बेस्ट बेस्ट रहने वाला है और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप सनस्टोन के साथ लेब्राडोराइट को वेयर कर लेते हो, बिकॉज लेब्राडोराइट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने का स्टोन है। और ये दोनों जब साथ में कनेक्ट हो जाएंगे ना, मैंने बोला ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। चाहो तो शुरुआती में एक को ही परचेज कर सकते हो, बट लेब्राडोराइट मेरे लिए मेरिकल्स का स्टोन है। ये दोनों बेस्ट वे में आपकी ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से वर्क करेंगे भाई। जो कुछ मैंने बोला ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल ही सब कुछ करेंगे। अगर आपको नहीं करना है परचेज देन इट्स ओके। आप चाहते हो एडिशनल थोड़ा सा फोर्स मेरी लाइफ में और ऐड हो, चीज़ें थोड़ा और अच्छे से मूव हो, तो आप वेयर कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल ही बिगनर हो तो एक परचेज कर लो पहले, जब अच्छा लगे तो फिर दूसरा भी कर सकते हो, ओके? और ये वेबसाइट से आपको सभी एनर्जाइज्ड होकर ही स्टोन्स मिलते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से अपने लिए ले सकते हो। यहाँ से और देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। चेंज, मैंने बोला ना, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, सब कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में।
आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ये चेंज के लिए तैयार हो जाओ, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल मिलियनर बिलियनर लोग हैं, उनकी उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, उनकी लाइफ को। जो भी आपके फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, उनको सुनो, उनको जानो, उनको पढ़ो, वहाँ से सीखो चीज़ों को, है ना। ये मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा सा करो, धीरे थोड़ा थोड़ा हर दिन, आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी लाइफ में। अगेन लेब्राडोराइट चेंजेस को ही बताता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो मुझे वही एनर्जी फिर से फील हो रही है। यस, आप लेब्राडोराइट वेयर कर सकते हैं, और सनस्टोन सक्सेस के लिए, लेब्राडोराइट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, www.herooftheday717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।